नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाली मणिबद्ध रेखाओं के बारे में। अब यहाँ पर आपके हाथ में ये रेखा सीधी भी हो सकती है और इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी भी हो सकती है। तो आपके हाथ में ये रेखा टूटी हुई है या फिर सीधी है, वो आज हम जानेंगे कि इनके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन में लाती हैं बड़ा बदलाव। क्योंकि इन रेखाओं में छुपा है दोस्तों एक ऐसा रहस्य जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले अगर आपके हाथ में इस प्रकार से सीधी रेखाएं हैं, मतलब कि जो ये रिस्ट लाइंस होती हैं दोस्तों, इन्हें रिस्ट लाइंस भी कहा जाता है, मणिमद्ध रेखाएं भी कहा जाता है। ये आपके हाथ में हस्त रेखाओं की जड़ होती है, क्योंकि यहीं से रेखाएं बननी शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो रेखाएं हैं इस प्रकार से अगर एक से ज़्यादा बनी हुई हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार, पाँच, क्योंकि हर किसी के हाथ में रेखाएं सेम नहीं होती हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके हाथ में मान के चलिए सिर्फ दो मणिबद्ध रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं, आपको अलग अलग पॉसिबिलिटी बना के दिखाएंगे, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार से रेखाएं आपके हाथ में बनी हुई हैं, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं किसी भी कार्य को लेके। अब यहाँ पर दोस्तों ये हार नहीं मानते हैं। अब इनके अंदर एक अच्छी खासी हमें सहन शक्ति देखने को मिलती है। मतलब कि कोई नया कार्य शुरू करना है तो ये घबराते नहीं हैं। उस कार्य में चाहे कितनी भी बार इनको असफलता क्यों ना मिले, पर ये हार नहीं मानते हैं। उस कार्य को करते रहेंगे जब तक कि इनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। अगर यहाँ पर दो से ज़्यादा मणिबद्ध रेखाएं हैं, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर तीन हैं, तो हो सकता है कि आपके हाथ में चार हों। बस ध्यान दीजिएगा कि अगर दो से ज़्यादा हैं तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं बिजनेस में बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। जी हाँ, अगर आप खुद का कोई कार्य करेंगे, व्यापार करते हैं किसी भी तरह का जिसमें आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट है, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने अंडर बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको उनका अन्नदाता बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, जब आप किसी को रोजगार देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा संकेत है, आगे चलकर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जब आप बड़ी सफलता को हासिल करेंगे और वहाँ पर आपको फेम भी मिलेगा, आपको आसपास के एरिया में अच्छे तरीके से जाना भी जाएगा, जो कि बहुत अच्छा संकेत हमें यहाँ पर नज़र आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हमें जॉब के लिए ट्राई करना है, मतलब कि नौकरी के लिए कोशिश करनी है, तो क्या ये रेखाएँ हमें फ़ायदा नहीं देंगी? तो इसके लिए आपको दोस्तों कुछ एक बात का ध्यान रखना ये पड़ेगा कि इसके लिए आपको देखना है अपना सूर्य का पर्वत। जी हाँ, यहाँ पर बनता है दोस्तों सूर्य का पर्वत, जो कि आपकी अनामिका उँगली के नीचे होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों कि रेखाएँ जो हैं 2 बन रही हैं या फिर कोई एक रेखा निकल के आपकी माइंड लाइन तक आ रही है। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी बने और ऊपर से यहाँ पर 3 मणिबद्ध रेखाएँ हैं, तो दोस्तों आपके सरकारी नौकरी का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आप उच्च पद पे, मतलब कि कोई बड़ी पोजीशन के ऊपर नौकरी को हासिल करते हैं। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि जिनके हाथ में इस प्रकार से 3 मणिबद्ध रेखाएँ होती हैं, तो इनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो अगर ये बिज़नेस करेंगे तो भी ये बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कोई रोज़गार दे सकते हैं, और अगर ये जॉब करेंगे तो भी ये एक बड़ी पोजीशन पे रहेंगे जहाँ पर इनके अंडर बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा संकेत हमें यहाँ पर नज़र आता है। अब दोस्तों अगर दूसरे हाथ पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेखाएं जो हैं इस प्रकार से बिखरी हुई हैं, बहुत सारी पतली पतली रेखाएं भी हैं और लंबी रेखाएं भी हैं। यहाँ पर अगर ये वाली पॉसिबिलिटी है, मान कर चलिए कि नीचे वाली रेखा नहीं है और इस प्रकार से आड़ी टेढ़ी रेखाएं ज़्यादा बनी हुई हैं,
तो दोस्तों देखने को मिलता है कि इनके जीवन में उलझन बनी रहती है किसी भी कार्य को लेके। अब चाहे इनके करियर के रिलेटेड है, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है। मान के चलिए कि आगे चलकर इनको कोई कार्य चूज़ करना है कि हमें क्या करना चाहिए, जॉब या बिज़नेस, और अगर जॉब करनी है तो कौन-सी जॉब करनी है। तो इस प्रकार के इनके अंदर सवाल खड़े होते रहते हैं और ये जल्द ही अपना मन भी डाइवर्ट कर लेते हैं। मतलब कि अगर इन्होंने कोई नया कार्य शुरू कर भी लिया है, तो भी इनका मन नहीं लगता है ज़्यादा समय के लिए। ये उस कार्य को छोड़ देते हैं और किसी और कार्य को पकड़ लेते हैं। तो जब इनको ये नया कार्य पकड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर दोस्तों फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है और ये इनकी असफलता का कारण बन जाता है। और अगर बात करें पर्सनल लाइफ में, तो ये नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, और ये ही सबसे बड़ा स्टेप होता है दोस्तों आपकी लाइफ में। इसमें भी ये उलझ जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से इनकी शादी में भी देरी हो सकती है। और देखने को ये भी मिलता है दोस्तों कि अगर आपके हाथ में मणिबद्ध रेखाएं इस प्रकार से हों, जिसमें एक रेखा लंबी प्रॉपर बनी हुई है, नीचे वाली रेखा प्रॉपर बनी हुई है, उसके बीच में आड़ी टेढ़ी रेखाएं ज़्यादा बन रही हैं, जैसे कि आप इस हाथ में भी एग्जांपल देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटी जब बन जाती है, तो देखने को मिलता है कि इनके जीवन में सेहत के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। पर हेल्थ इशू जो है यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। यहाँ पर हो सकता है कि एक समय पे रोग रहे और उसके बाद फिर स्टेबिलिटी आ जाए बॉडी में, मतलब बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सेहत चल रही है, और फिर यहाँ पर हर 5 साल के गैप के बाद हेल्थ इशू आ जाता है। तो यहाँ पर इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे हेल्थ के रिलेटेड। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जितना आप ट्रैवल करने से बचें उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल भी करेंगे और इसी के साथ आपकी सेहत में समय समय पे बदलाव आता रहता है, तो आपके लिए दोस्तों और भी मुश्किल बढ़ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर तो दोस्तों जो दूसरे हाथ में आप देख रहे हैं, रेखाएं बिल्कुल इस प्रकार से सीधी सीधी बनी हुई हैं। छोटी है चाहे बड़ी है, पर सीधी है। पर कई बार होता है कि हर किसी के हाथ में लाइन सेम होती नहीं है। तो किसी किसी के हाथ में रेखाएं जो हैं आपस में इस प्रकार से उलझी हुई होती हैं। या तो नीचे से रेखा ऊपर की ओर काट रही होगी, या फिर आपस में ही एक दूसरे को काट रही होगी। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है दोस्तों, जहाँ पर रेखाएं ऊपर की ओर काट रही हैं या फिर आपस में काट रही हैं, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है या फिर एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। जी हाँ, अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी लाइफ में मल्टीपल आप कार्य कर सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स भी रहते हैं आपकी लाइफ में। मतलब कि आप जॉब के साथ साइड बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर एक साथ 2 बिजनेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डबल मुनाफा रहता है आपकी लाइफ में, और कम उम्र में, यह मान के चलिए कि 30 साल की उम्र से पहले ही आप अपने जीवन में बड़ा धन लाभ कमा लेते हैं, और ऊपर से मनचाही इच्छा पूरी करने का भी आपको मौका मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों एक और फैक्ट, जहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में शादी के बाद जब आपकी संतान होगी, संतान बड़ी होगी, तो वो आपकी सेवा करेगी या फिर आपके साथ झगड़ा करेगी। आइए जानते हैं। अब देखिए, ये जो पहली पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आपको पहले हाथ में दिखाया था, जहाँ पर एक से ज़्यादा अगर इस प्रकार से कंप्लीट मणिबद्ध रेखाएं होंगी, एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को जो आगे संतान प्राप्त होती है, वो आगे चलकर सेवा करती है और इनके जीवन में इनके साथ रहती है। और आगे चलकर दोस्तों इससे बढ़कर क्या चाहिए कि बुढ़ापे में आपको सेवा मिल रही है अपने परिवार की तरफ से, आपकी संतान की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आजीवन काल तक जो है, मतलब जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है, तब तक आपको अपने संतान का साथ मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर ये एक भाग्यशाली हमें संकेत नज़र आता है। अब इसके बाद मान के चलिए कि जो ये दूसरा हाथ है, इसमें जो है रेखाएं इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं कि आड़ी टेढ़ी हैं, टूटी फूटी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर एक भी रेखा इनमें से कंप्लीट है, मान के चलिए कि ये ऊपर वाली रेखा कंप्लीट है और नीचे वाली रेखा भी कंप्लीट है, मान के चलिए कि एक रेखा भी कंप्लीट है, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो दोस्तों अगर ये वाली पॉसिबिलिटी होती है, तो इसमें भी आपको अपने
परिवार की तरफ से और आपके संतान की तरफ से सेवा कराने का मौका मिलता है। बस यहाँ पर दोस्तों थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल सकती हैं। मतलब कि आपकी जो फैमिली है आपके बुढ़ापे में भी आपके साथ रहेगी, आपके संतान भी साथ में रहेगी, बट यहाँ पर गृह क्लेश ज़्यादा रहेंगे और मनमुटाव भी ज़्यादा रह सकते हैं। बट मान के चलिए कि यहाँ पर सिर्फ आड़ी टेढ़ी रेखाएं ही हैं, मतलब कि जो ऊपर वाली रेखा है वो भी टूटी फूटी है या फिर बीच में से कोई गैप नज़र आ जाता है। और अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है दोस्तों कि मणिमंद रेखाओं में एक भी रेखा कंप्लीट ना हो, तो हो सकता है कि आगे चलकर जो आपकी संतान है आपका साथ छोड़ दे, या फिर आपके परिवार की तरफ से आपको एक दूरी नज़र आए और आपको हो सकता है कि अपने परिवार से अलग होकर रहना पड़े। और कई बार तो दोस्तों आप इतना भी नहीं कमा पाते हैं या फिर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन में इतनी ज़्यादा तंगी रहती है कि बुढ़ापे में जाकर जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है पैसे के रिलेटेड, और सुख सुविधाओं में आपको कमी नज़र आएगी अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और जितना हो सके अच्छे रिलेशन रखें पार्टनर के साथ भी, परिवार वालों के साथ भी, और आगे चलकर जो संतान बड़ी होगी तो शांति बना के रखनी है। हो सकता है कि कई बार आपका ही स्वभाव हो सकता है कि आड़े आ जाए, अड़चन बन जाए, क्योंकि कई बार आप ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं जिस वजह से बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया मणिबद्ध रेखाओं के बारे में, इनके पीछे का रहस्य क्या है और अलग अलग मणिबद्ध रेखा कैसे आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तुम इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।